हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक साम्राज्य की राजधानी, अर्थात यह हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। क्योंकि बाबू इतिहास के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दोहराते हैं 12th के, तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर से संबंधित इस वीडियो में मात्र 25 क्वेश्चन को कवर किया गया है जो 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बाबू अगर आप इस वीडियो को और अधिक जाते हैं समझना, तो आप इससे पहले की वीडियो जो 1857 की क्रांति का वीडियो है, साथ ही साथ जो उपनिवेशवाद से संबंधित वीडियो है 10 नंबर चैप्टर नंबर 11, वो सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए, तब आपको ये और भी अधिक समझ में आएगा। तो देखते हैं विजयनगर मतलब जो चैप्टर है इससे संबंधित कौन कौन क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित है। तो पहले ध्यान रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे और इनके द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई और ये संगम वंश से संबंधित हैं। क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 में हुई थी। किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। और ये किस वंश से थे, तो अब ये संगम वंश से थे। देख लेते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर अगला है सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। भी क्वेश्चन बना हुआ है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी नागरिक या विदेशी यात्री कौन था, तो वो था निकोलस कॉन्टी। कौन था, वो था निकोलस कॉन्टी, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी स्थापना किसने की थी। हमने अभी बता दिया है कि 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन थे। ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। सर में ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं बना हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी, क्या बोल रहे हैं, 1336 में हुई थी, तो उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता, क्या बोल रहे हैं, इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल के समय भारत आया था, तो वो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और बाबू इब्न बतूता से संबंधित एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है रेहला। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेहला किस भाषा में लिखा गया है, तो बाबू रेहला अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है जिसको इब्न बतूता ने लिखा हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया कि विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था, तो अब वो था संगम वंश जो हरिहर एवं बुक्का से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, दोहरा चुका है और ये भी क्वेश्चन बन चुका है। तो इसका आंसर होगा विजयनगर के शासक अपने आप को राय बुलाते थे, राय की उपाधि ग्रहण किए हुए थे खुद को, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हरिहर एवं बुक्का ने, क्या बोल रहे हैं, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। हम अभी बता भी चुके हैं कि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे जो संगम वंश से संबंधित थे। क्या बोलिए हम, जो संगम वंश से संबंधित है और इनके द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो बाबू हम्पी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती। भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम्पी का संबंध किस साम्राज्य से, तो बाबू हम्पी का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, तो वो उर थी, ध्यान रखिएगा। चोल वंश मतलब जो चोल वंश थी उसकी सबसे छोटी इकाई कौन थी, उर थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। यह हम भी बता दिए हैं कि हम्पी की राजधानी विजयनगर हुआ करती थी, ठीक है, और ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम्पी कहाँ पे, तो बाबू हम्पी कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिए। भी क्वेश्चन बन चुका है कि हम्पी कहाँ पे है, तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध किससे है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है और जब टेस्ट लेते हैं हम ऑफलाइन क्लासेज में, तो वहाँ पे अधिकतर बच्चे इसके आंसर गलती देते हैं कि गोपुरम का संबंध सर गाय से नहीं, गोपुरम का संबंध बड़े बड़े मंदिरों के प्रवेश द्वार से है। अर्थात विजयनगर के शासकों द्वारा उस समय मंदिरों के बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे जिससे उस शासक के शक्तिशाली होने का प्रतीक माना जाता था, वो कितना ताकतवर है उसका प्रतीक माना जाता था। इस तरह से बाबू गोपुरम का संबंध मंदिरों के प्रवेश द्वार से, जब मंदिर देगा तो मंदिर से, जब दे देगा मंदिर के प्रवेश द्वार से, तो बाबू इसका आंसर होगा कि गोपुरम का संबंध मंदिरों के प्रवेश द्वार से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, विजयनगर का महानतम सम्राट कौन था? देख लीजिए बाबू, विजयनगर का महानतम सम्राट कृष्णदेवराय था, जो तेलुगु साहित्य का, क्या बोले भैया, जो तेलुगु साहित्य का एक सबसे बड़ा विद्वान था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि विजयनगर का वह कौन सा शासक था जिसे तेलुगु साहित्य का सबसे बड़ा विद्वान बोलते हैं, तो वो था कृष्णदेवराय। ये भी पूछा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य के किसके शासनकाल को विजयनगर का क्लासिकी युग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, किस मतलब गोल्डन एज, ठीक है ना, गोल्डन एज किसको बोलते हैं, तो वो कृष्णदेवराय का शासनकाल था, जिसके समय को विजयनगर बाबू साम्राज्य का क्लासिकी युग गोल्डन एज बोला जाता है। और इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना, जिसकी पुस्तक का नाम है आमुक्त माल्याद। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखी थी, ध्यान रखिएगा, जो तेलुगु में लिखा गया एक पुस्तक था और इसका संबंध कृष्णदेवराय से है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? देखिए, जब मंदिर की बात हो रही हो तो विजयनगर के शासकों द्वारा पंपा देवी मंदिर, नागला मंदिर, हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर जैसे बड़े बड़े, और कमल महल, मतलब ऐसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया गया। और विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है बाबू। और हम्पी कहाँ पे है? तो हम्पी कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हम्पी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है और किस राज्य में है? तो हम बता चुके हैं कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। और बाबू कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है? तो बाबू कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु को बाबू भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्या बोले हम? बेंगलुरु को बाबू भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, ये मतलब सॉफ्टवेयर सिटी कहा जाता है, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ 12th में कि भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? तो बाबू वो राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, जहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आयंगर व्यवस्था। देख लीजिए, जब भी आयंगर कहे या नायंकर कहे, ये दोनों ऐसी व्यवस्थाएं थी जो विजयनगर साम्राज्य में क्या थी? अस्तित्व में थी, उस समय प्रभाव में थी। और इसका संबंध विजयनगर साम्राज्य से है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन एक है, किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? सुन लीजिए, अभी बता दिए हम कि कृष्णदेवराय को तेलुगु साहित्य का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और इसकी पुस्तक आमुक्त माल्याद है। क्या बोले हम? इनकी पुस्तक आमुक्त माल्याद है। और इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के, मतलब तेलुगु के सबसे बड़े विद्वान, लगभग 8 इनकी संख्या थी। ये 8 गो तेलुगु साहित्य के सबसे बड़े विद्वान रहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया अष्टदिग्गज, जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। इसे ध्यान रखिएगा कि किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, तो वो थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जब भी बात करेगा कि रूस में भारत विद्या का जनक, तो वो था जीएस लिबिदेव। जीएस लिबिदेव को भारत में रूस विद्या का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, अमुक्त माल्याद किसने लिखी थी? हम अभी बता भी चुके हैं कि तेलुगु साहित्य का सबसे बड़ा विद्वान कौन था? कृष्णदेवराय था, जिसके द्वारा अमुक्त माल्याद तेलुगु भाषा में पुस्तक लिखी गई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? बार बार बोल रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य से है, जिसकी स्थापना बाबू 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा कहाँ की गई थी? तो हम्पी में की गई थी, ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, तालीकोटा का युद्ध। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1665 में हुआ था, 1565 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। यहाँ आंसर गलती दे दिया है, ध्यान रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, इस तरह से इसका आंसर 1565 होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बीच है, सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो बाबू सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। बाबू मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, उस जिले में स्थित है और इसका संबंध बौद्ध धर्म से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तभी बता दिए बाबू, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। बाबू हम बाबा आपसे ये बोलते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाबू वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाबू दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इसका फायदा हमें भी हो सके, ठीक है ना। दोस्तों आप मोटिवेट आदमी होता है कि हाँ कुछ तो लोग मतलब इस पर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं, कि थोड़ा मज़ा आता है कि हाँ वीडियो ग्रो कर रहा है और बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। कंटेंट अच्छे मतलब देने का कोशिश हम भी करते हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये इसमें इतने सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मात्र 20 क्वेश्चन, 20 से 21 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। और सुन लो, बार बार बोल रहे हैं, अगर आप
इस वीडियो को फॉलो करते हैं, इस पूरे वीडियो को, तो आपके एग्जाम में इससे अधिक क्वेश्चन टच होंगे। इतने पूरे गारंटी रखिए आपकी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि इतिहास दोहराता है, नाम किसी भी कोई चेंज नहीं होता है। तब इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।